घूमने लायक है या नहीं आपको बताता हूँ मैं। ओके, एक्चुअली ये डायरेक्टरेट लाल बाग का वो है, और जब लाल बाग में आप आओगे तो ये 240 एकड़ पे फैला हुआ है। अगर आप यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप कोई फूल या कुछ तोड़ते हो या झाड़ अगर पौधा कोई तोड़ते हो तो आपके ऊपर लीगल एक्शन भी होगा, समझ रहे हैं आप। तो जब भी लाल बाग में आए तो सुकून से आए और घूमें, एंजॉय करें। 240 एकड़ का पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है। तो ये डायरेक्ट है। तो चलिए देखते हैं और क्या है लाल बाग में। 240 एकड़ कहाँ घूम पाएंगे, जहाँ तक होता है वहाँ तक जाएंगे। 240 एकड़ का पार्क भाई, इतना बड़ा पार्क तो पहली बार देख रहा हूँ मेरी लाइफ में। 240 एकड़ का पार्क, 240 एकड़। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। हमने बग्गी की टिकट ले ली है, अब हम लाल बाग घूमते हैं बग्गी में। बग्गी निकल चुकी है और हम बग्गी में जा रहे हैं। तो पूरा ये घुमा के लाएगा 40 मिनट्स। मेरे फ़ोन में जो कैमरा है, मेरे फ़ोन में चार्जिंग भी कम है, 50% है, शायद कभी भी बुझ सकता है। तो जितना हो सकता है उतना तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को लाल बाग बताने की कोशिश करूँगा। आप देख रहे हैं। हिंदी, ये क्या हिंदी? 35 to 40 मिनट राउंड, 40 मिनट का राउंड है, 40 मिनट का राउंड है। ओके ड्राइवर का मैं पूरा गाइड करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, लास्ट में आपका कुछ गाइड का टेस्ट दे दीजिए। पूरा गाइड ಮಾಡ್ತೀನಿ, एक्सप्लेन ಮಾಡ್ತೀನಿ, हम कुछ लास्ट में गाइड लास्ट में लेफ्ट बोले तो राइट में देखिए, राइट बोले तो लेफ्ट में देखिए। आप अच्छा उल्टा बैठा ना, इसलिए मेरा राइट आपका लेफ्ट। ओके ओके लाल बाग टोटल 240 एकड़ गार्डन, 240 एकड़ है गार्डन। ओके 40 एकड़ ಇದೆ लाल बाग। राइट साइड में देखिए क्या क्या है, उसके अंदर पूरा कैक्टस, ऑल टाइप ऑफ कैक्टस, इनसाइड द कैक्टस। ये राइट साइड डेजर्ट प्लांट, वापस कड़े तक अल्लाह जाती वापस कड़े। तो इसके अंदर पूरे कैक्टस है हर किस्म का, वो अंदर जाली के अंदर आप देख रहे हैं। तो पूरे कैक्टस के पेड़ से मेडिसिन फॉर एनिमल्स, ट्री कुकुम्बर, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಔಷಧಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಾನುವಾರು के लिए दवाई बनाते हैं। ओके African sausage, या I saw this. It's available in Hyderabad also. So वहाँ पे उन्होंने कॉक्टस ट्री यानी बहुत सारे होते हैं। में देखिए पीछे कबूतर का गाड़ी वाला इधर पहले मैसेंजर काम करता था कबूतर में, स्पेशली मैं कार वाला लेटर पास ಮಾಡ್ತಿದ್ದ मतलब ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ। लेफ्ट साइड these are all palm trees, this part का fan palm trees left side। okay. ತಾಳೆ ಬರೋದು ಫ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫ್ಯಾನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ। तो शायद मेरा कैमरा का लेंस जो है थोड़ा वो था, सॉरी। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि लाल बाग के जो फाउंडर है वो है हैदर अली, जो टीपू सुल्तान के वालिद हैं। उन्होंने इस लाल बाग को बनाया। कहा जा रहा है कि गाइड ने भी बताया है कि हमको कि ये 40 एकड़ पे था, फिर बाद में 240 एकड़ हो गया, या फिर 240 एकड़ पे ही ये स्टार्ट हुआ। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, मैं गाइड से फिर एक बार आपको पूछ के बताऊंगा। देखिए सिल्क कॉटन ट्री मोर देन 100 इयर्स ओल्ड, 100 साल का ऊपर, 100 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆ ಮರ, ಬುರ್ಗದ ಹತ್ತಿ ಮರ। This is a silk tree. सिल्क कॉटन ट्री, Okay, 100 year old. Okay, silk cotton. ಹಿಂದೂ ಒಳಗಡೆ ಗಡ್ಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕಾಟನ್, ಕಾಟನ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಕಾಟನ್ Cotton. ಗಾಡಿ ಹಾಕ
तो यार अगर आप लोग लाल बाग आते हैं तो ज़रूर बगी बुक करें ताकि सुकून से आप उसमें फिर सकेंगे। सिर्फ इसका कॉस्ट 100 रुपीज़ है। आपको 40 मिनट्स ये राउंड लगाएंगे और गाइड भी आपको बताएगा, तो आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। अगर आप इसमें नहीं आएंगे तो आपके पैसे वसूल नहीं होंगे। अगर आप अगर आप बगी बुक करते हैं तो आप अपने लाल बाग के टूर को कंप्लीट किया। हमारे हैं ग्लास हाउस के पास। बगी में से तो बगी को रोका गया है। मैं बगी में से उतर गया हूँ, शायद यहाँ रोकेंगे। यहाँ बहुत सारे लोग फैमिलीज़ के साथ आए हैं, तो फैमिलीज़ के साथ अगर आएंगे तो बहुत सारा यानी आपको जो है ना घूमने को मिल जाएगा, क्योंकि ये फैमिली प्लेस है। तो फैमिलीज़ के साथ आइए, सिंगल भी आ सकते हैं। सिंगल आए तो मेरी तरह घूमना पड़ेगा सोलो। तो अगर आप लोग फैमिली के साथ आएंगे तो अच्छा घूम पाएंगे। तो पहला ग्लास हाउस के पास हम रुके थे, तो एक ग्लास हाउस है, हम जा रहे हैं। तो देखिए कितनी ग्रीनरी है लाल बाग के अंदर। बहुत खूबसूरत है यार लाल बाग। लिटरली मैं पहली बार आया हूँ 240 एकड़ वाले। ओके, इसे कहते हैं जापानीज बाग, इसके अंदर ब्लैक बम्बू ट्रीज है। तो ये कह रहे थे गाइड ये बहुत सारे लोग इंडियंस, फॉरेनर्स, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। नॉट ओनली इंडियंस, बहुत सारे लोग घूमने आए हैं यहाँ पे। आप फॉरेनर्स भी देखेंगे। Where? ओके ओके, इंडोर प्लांट्स जो घर के अंदर रख सकते हैं, इसको धूप की ज़रूरत नहीं रहती है, तो ये पौधे पलते हैं अंदर, इस जाली के अंदर है। आपको नज़दीक से दिखाना पड़ेगा, लेकिन ये बग्गी रुकेगी नहीं। सिर्फ ऊपर ऊपर से हम देख रहे हैं। इसके अंदर जो प्लांट्स है वो घर के अंदर हम जो है उसको पाल सकते हैं। इसकी धूप की ज़रूरत नहीं होती है और ये पल जाते हैं। बहुत ये जो झाड़ दिख रहा है आपको, ये पेड़ आम का झाड़ है। 250 साल पुराना है, बताया जा रहा है कि 250 साल पुराना। तो मे भी हैदर अली के ज़माने का हो सकता है, जो टीपू सुल्तान के पप्पा है, टीपू सुल्तान के वालिद का। देखो कितना बड़ा है, 250 साल पुराना। बैंड स्टैंड, ओके।
आने से बोल करे चलो फेवरेट फूड फॉर एलिफेंट, हाथी का फेवरेट फूड ओके आने के फेवरेट फूड एलिफेंट एप्पल अचार बना के, दाल बना के, चटनी बना के खाते हैं। कौन खाते हैं एलिफेंट आइलैंड ओके आसामी बंगाली लोग खाते हैं दाल मट चटनी मट इट्स एलिफेंट एप्पल ये जो खाना है ये जो फल है ये हाथियों को बहुत पसंद है और गाइड बता रहे हैं कि बंगाली और आसामीज लोग इसका अचार वगैरह बना के दाल के साथ खाते हैं तो बहुत सारे लगे हुए हैं एलिफेंट एप्पल सो मेनी एप्पल्स इज देयर ओके ಈಗ ಅಸ್ಸಾಮೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ दाल ಚಟ್ನಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ सो बहुत ठंडा हो गया है यहाँ पे आने से उधर एक अलग किस्म का वेदर था थोड़ा अंदर आते ही यहाँ पे एक अलग किस्म का वेदर हो गया थोड़ा सा कूल थोड़ा सा ठंडा है यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ा सा हमको यानी उधर से इधर से थोड़ा वेदर चेंज हो रहा है ओके ओके 2002 में शायद ये मारीगौड़ा रोज़ गार्डन बनाया गया था यहाँ पे बोर्ड वोर्ड लगा हुआ है ओके ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 45 ಡೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ओके not 5 days okay so it's ऊपर शायद लेक है वो लोग बैठे हुए हैं आई थॉट सो कि वहाँ लेक है हमें ले जाएंगे या नहीं पता नहीं ऊपर कुछ लेक तो है शायद ऊपर शायद ऐसा जाके ऐसा आएंगे शायद मैं समझ रहा हूँ वहाँ पे मच्छी का सिंबल भी है हम श्योर के ऊपर लेक है तो शायद लेक के पास ले जाएंगे या नहीं पता नहीं सीढ़ी वगैरह है शायद यहाँ पर रोकेगा ओके ओके 5 मिनट का ब्रेक है यहाँ पे गाड़ी रुकेगी हम 5 मिनट के लिए ऊपर जाएंगे और लेक देखकर फिर वापस आएंगे इतने सारे सीढ़ियाँ हैं 5 मिनट फिर रिटर्न भी आना है ओके तो हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं ऊपर लेक है मैं समझा कि यही ले जाएंगे ऐसे हमको चढ़ना पड़ रहा है कोई बात नहीं डिफरेंट वेदर है अभी छोटा सा लेक है नहीं है तो ज़्यादा बड़ा नहीं है मैं सुन के ऐसा समझा कि बहुत बड़ा लेक होगा इतना बड़ा नहीं है लेकिन चलता है लेक है पानी वहाँ पर बोट्स है छोटे छोटे लेकिन शायद अभी वो बंद है क्योंकि जल स्तर कम है इसका यानी पानी कम है ना वो वहाँ पर एक है शायद आपको नहीं नज़र आ रहा होगा यहाँ पर एक दिख रहा है आपको बोर्ड तो शायद बोर्डिंग होती थी इसके अंदर लेकिन अभी ये बंद है शायद मैं समझ रहा हूँ तो देखेंगे दो तरफ से ही शायद उधर वाटरफॉल है मैं सुना था कि वाटरफॉल है तो उधर है शायद या फिर नहीं है दोनों में से एक है वो वहाँ पे वाटरफॉल होगा पर पानी आ रहा है या नहीं वो भी नहीं पता लेकिन चलिए चलते हैं रिटर्न पूरे वही चीज़ें मिल रही है यार यहाँ पे पूरे खाने के लिए जो भी चीज़ें मिल रही हैं वो है आइसक्रीम
यहाँ पे भाई साहब आइसक्रीम दे रहे हैं, वहाँ पर आम वगैरह जाम यही चीज़ें मिल रही हैं ज़्यादा। है ना, मैं बताता हूँ क्या क्या है यहाँ पे। ये फ्रूट्स है, कुछ ड्रिंक्स है बस, एंड बहुत खट्टी खट्टी चीज़ें हैं। तो चलिए हम नीचे चलते हैं। नीचे हमारी जो बग्गी है वो रुकी हुई है, वो बग्गी में बैठ के जाना है। तो चलिए बग्गी में जाते हैं। ठीक है, तो और एक एप्पल भी दिख रहा है यहाँ पे झाड़, तो मैं देख लिया। बहुत बड़ा है यार पार्क। तो हम निकलेंगे इंशाल्लाह, चले जाएंगे। टाइम बहुत हो रहा है, तो चलिए चलते हैं। तो ये हमारे बगी के ड्राइवर हैं, ये हमें लेकर आए हैं और बता रहे भी हैं अच्छे से। तो फिर से हमारी बग्गी स्टार्ट हो गई है। बहुत पुराने पुराने दरख्त हैं यहाँ पे, 200 साल 250 साल 200 250 साल पुराने हिस्ट्री है झाड़ों की। तो आप देखेंगे तो बहुत पुराने हैं यहाँ पर। कम से कम इसका कम से कम जो है बाग के, अगर पेड़ों के हिसाब से अगर हम अंदाज़ा लगाया जाए तो 250 साल यहाँ पर लिखा हुआ है हर जगह। तो शायद मैं समझता हूँ कि ये तीन तो कम से कम मेरे हिसाब से ये 300 साल पुराना लाल बाग होगा, या उससे भी पुराना हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो दरख्त है उससे पता चल रहा है कि ये 300 साल पुराना हो सकता है या फिर 250 साल पुराना हो सकता है। तो इसकी भी मतलब हिस्ट्री है 200 250 साल। ये हमारे भारत का धरोहर है, भारत का एक हिस्सा है, भारत के अंदर की ये चीज़ है। तो 250 साल पुरानी एक चीज़ है जो पार्क है 240 एकड़ में। तो एक ये जो है ना अपने आप में एक अद्भुत है। देखिए देखिए सबसे बड़ा पेड़ लाल बाग का पुराना, कम से कम 200 साल पुराना सिल्क कॉटन ट्री विच इज 200 ईयर ओल्ड। 200 साल पुराना झाड़, ये कितना बड़ा है यार। फ़ोन में शायद उतना बड़ा नहीं दिख रहा होगा आपको वीडियो में, लेकिन बहुत बड़ा है, बहुत विशाल गाय वो कहते हैं ना। तो झाड़ के नज़दीक भी नहीं जा सकते, दूर से देख सकते, लेकिन बहुत बड़ा है, 200 साल पुराना है। 200 साल पुराना झाड़ यार, कितना बड़ा है। मेरे वैसे कम से कम उसमें 5-6 लोग आ जाएंगे उसकी उम्र। वहाँ पर एक पत्थर दिख रहा है, ये आपको बताया जा रहा है कि वो पेड़ था, फिर वो बाद में पत्थर बन गया। आई डोंट नो, नज़दीक जाके देखेंगे। फॉसिल ऑफ ट्री देख के बोलेंगे, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। सो बहुत सारी चीज़ें घूम ली हम। Okay. सो वहाँ पर झाड़ पर एक आकृति बनी हुई है गणेश जी की तरह। तो वो हमारे
गाइड बता रहे हैं कि वो नेचुरली बन गया हो, उसको किसी ने छेड़छाड़ नहीं किया। तो निशान बना हुआ है झाड़ पे, आप देख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, शायद दिखेगा या नहीं। टूट गया, आकृति बन गई इसमें। लाल बाग में लाल हो जाएंगे सब। बहुत सारे लोग हैं यार। और अच्छा, मैं आपको बताना ही भूल गया कि लाल बाग की टिकट कितनी है। पता है आपको? गेस करोगे? वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि लाल बाग की टिकट कितनी है, ठीक है? अगर मैं पहले बता दूंगा तो आप लोग फिर बोलेंगे यार। तो लाल बाग की टिकट कितने में है, मैं आपको काउंटर के पास ले जाऊंगा और बताऊंगा कि लाल बाग की टिकट एक्चुअली है कितने में, ठीक है? तो वीडियो के आखिर में बताऊंगा लाल बाग की टिकट। और बगी का शायद मैंने आपको बता दिया होगा, लेकिन फिर भी मैं इसे लास्ट में बताऊंगा। ओके, ये 150 साल पुराना झाड़ है, बहुत बड़ा है। शायद इसको जूम करने से आपको दिखेगा। तो शायद मेरे फ़ोन में भी 40% क्या बचा होगा चार्जर। मुझे होटल भी पहुंचना है, फिर वहाँ से हम कल मैसूर श्रीरंगपट्टनम वहाँ का भी हम किला देखेंगे, जो फोर्ट है, पैलेस जो भी है वो भी देखेंगे, और कुछ मैसूर के कुछ बाज़ार में घूमेंगे। तो शायद मैं समझ रहा हूँ कि हमारा जर्नी ख़त्म हो रही है। ओके, ये नॉर्थ है। मैं यहीं से अंदर आया था, मैं यहीं से ही अंदर आया था मैं यहाँ पर। तो यहीं से आया था नंबर 2, और मैं यहीं से अंदर गया था। Look at the statue, Dr. M.H. Marigoda, first director of this horticulture, father of horticulture, Dr. M.H. Marigoda. पहला डायरेक्टर लाल बाग का ज़्यादा डेवलप किया लाल बाग को। ओके, मेरे मदले डायरेक्टर लाल बाग ज़्यादा डेवलपमेंट शुरू किया। ओके। M.H. Marigoda। ये एक्चुअली मरीगौड़ा जो है, मैं जब से मैं कोई लेडी समझ रहा था, सॉरी। मरीगौड़ा जो है, इसकी मतलब इसको डेवलप करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, और ऐसे लोग होना चाहिए। देखिए, मरीगौड़ा के वजह से हम इस बाग को देख पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इसको मेंटेन किया, इसको और आगे बढ़ाने या डेवलप करने के लिए जो है उन्होंने इसमें काम किया। मरीगौड़ा या मरीगौड़ा, प्रोनाउंसिएशन मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। मैं हमारे इनसे पूछता हूँ, वो बताएंगे कि एग्जैक्टली किसने इसको, यानी मरीगौड़ा। ओके, देखिए, घड़ी 40 साल का घड़ी है, 40 years old का still working। इसमें एक घड़ी बनी हुई है, HMT वॉच, जो अभी भी चल रही है। 2:30 बज रहे, शायद 2:25 हो रहे हैं। अभी मुझे यहाँ से निकलना होगा। ओके, देखिए घड़ी चल रही है, आपको दिख रहा है कांटा उसका जो है, सेकंड का जो कांटा है वो आगे आगे जा रहा है, आप देख सकते हैं। दिख रहा है आपको? पता चल रहा है, अभी टाइम चल रहा है। HMT वॉच है, 40 years ओल्ड है। इसको 40 साल पहले बनाया गया यहाँ पर, लेकिन ओके, 1983। ओके, ये तो मेरे से भी बहुत पुराना है। तो HMT वॉच मेरे पापा के हाथ में भी रहती थी, वो सिटीजन और HMT 2 वॉच पहनते थे। तो आज मैंने उसका एक घड़ी यहाँ पे देख लिया। ये तो मेरे पैदाइश से भी पहले की यार, मेरे से 4 साल का बड़ा वॉच है। तो इट्स गुड। तो छोटी सी लड़की। तो मरीगौड़ा जो है, इसको यानी इसको डेवलप करने में और इसकी हेल्प की है। तो बोलते ना कि नेचर लवर होते हैं। अगर कोई नेचर लवर है तो उन लोगों के लिए ये बेहतरीन
बाग है या पार्क मैं कहूँ, क्योंकि यहाँ पे नेचर से जुड़ने के लिए नेचर के बहुत सारे वैरायटीज़ है। आप देखेंगे यहाँ पे झाड़ के, हर किस्म के झाड़ यहाँ पे आपको मिलेंगे, हर किस्म के पौधे आपको दिखेंगे यहाँ पे। जो अपने आप को नेचर लवर कहते हैं उन लोगों के लिए पार्क सही है। देखिए स्कूल से किस तरीके से बच्चों को लाया गया है घुमाने के लिए। सो लेफ्ट साइड में देखिए हॉर्टिकल्चर लाइब्रेरी। ओके, सो ये मर्री गौड़ा है, मरी गौड़ा, MH मरीगोड़ा। मरी गौड़ा, ओके मरी गौड़ा। तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ये है मरी गौड़ा। सो जैसे हमारे तेलंगाना में गौड़ होते हैं तो यहाँ पे गौड़ा है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा नाम में मे भी वही है शायद। फिर हमको मालूम करना पड़ेगा, फिर गौड़ और गौड़ा दोनों डिफरेंट है। तो शायद हम आ गए हैं, शायद गेट नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं अभी। लेफ्ट साइड में देखिए रेड कलर बिल्डिंग, डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर, लाल बाग हेड ऑफिस। हेड ऑफिस, ओके। लाल बाग की जो देख रेख करते हैं उसकी हेड ऑफिस है। लुक्स गुड। लाल बाग है इसीलिए लाल कलर किया गया इसको। तो अभी उतरते हैं 2 सेकंड के लिए। तो ये हेड ऑफिस है डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो ये है लाल बाग का। आई थिंक मैं समझ रहा हूँ कि हम वहाँ पहुँचेंगे तो शायद ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा आगे मेरे पीछे जो रास्ता दिख रहा है आपको, वहाँ से जाने से शायद मैं समझता हूँ गेट नंबर 2 के पास पहुँच जाएंगे और हमारा ख़त्म हो जाएगा, सीधा जाएंगे तो। आई थिंक हो गया होगा, शायद हमारी ट्रिप ख़त्म हो गई होगी। आई थिंक मैं सोच रहा हूँ। लेफ्ट साइड में देखिए वन मोर ಇದು 150 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಳೆ ಮರ, ಪೂರ್ವದಕ್ಕೆ ಮರ. ಮುಖ ಟಟ್ಟಿ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಸ್ಕಿನ್, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಜೈಸ. ಆನೆ ಚರ್ಮ है ಹತ್ರ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 100 साल पुराना है। 100 साल पुराना बताया जा रहा है। हमारे पीछे और एक बगी आ रही है, बगी। तो राइट साइड में देखिए ट्री कार्विंग, देखिए पुराना पेड़ से बना हुआ ट्री कार्विंग। ये ऊपर क्या है यहाँ पे पहाड़ पे? टावर व्यू पॉइंट है। ओके, वहाँ से पूरा लाल बाग दिखता है। अच्छा,
तो वो बता रहे हैं कि जो ऊपर दिख रहा है वो वॉच टावर है, इससे पूरा बेंगलुरु सिटी दिखता है। तो मैं तो हिम्मत नहीं कर रहा हूँ चढ़ने की, क्योंकि हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है। हाँ, बगी का लास्ट पॉइंट आ गया है, हम यहाँ पे उतरेंगे अभी। तो ओवरऑल बगी एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा, क्योंकि आप उतना पैदल नहीं फिर सकते, तो बगी कर लेना बेहतर है। तो लास्ट पॉइंट पे हम पहुँच गए हैं। तो ये हमारे हम अलविदा कहते हैं लाल बाग को। गेट नंबर 1 से मैं आया था, ये गेट नंबर 2 था। यहाँ से बगी हम बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंट्रेंस है, लोग चेक कर रहे हैं बैग। कुछ फूड वगैरह हम अंदर नहीं ले जा सकते हैं, तो बस हम तो शायद यहाँ से हम बुक कर पाते हैं या नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ से ट्राई करते हैं कि यहाँ से ऑटो बुक होता है या नहीं। तो हमारी जर्नी यहीं ख़त्म करते हैं। अब हम चलते हैं बेंगलुरु सिटी फोरम मॉल। तो थोड़े से झलके आपको बता के ख़त्म करता हूँ। फोरम मॉल, ये बेंगलुरु का फेमस फोरम मॉल। Video.